तो हेलो बच्चों, आज फिर से एक बार नए लेक्चर के साथ हम तुम लोग के सामने एकदम हाजिर हैं। तो बाबू इसके पहले हम यूनियन और इंटरसेक्शन सेट के ऊपर देख चुके थे। बाबू आज नए लेक्चर के साथ हैं डिफरेंस एंड कॉम्प्लीमेंट्स ऑफ सेट, मतलब किसी भी सेट का डिफरेंस कैसे निकाला जाता है। ठीक है बाबू, तो आज हम लोग किसी भी सेट का डिफरेंस देखने वाले हैं, कॉम्प्लीमेंट देखने वाले हैं। ठीक ना, तो बाबू सबसे पहले हम लोग डिफरेंस देखेंगे दो सेटों के बीच। ठीक है बाबू, तो सबसे पहले डिफरेंस देखो। सपोज करो बाबू, लेट करो कि लेट ए एंड बी आर टू सेट, लेट ए एंड बी आर टू सेट। तो बाबू हम डिफरेंस ए और सेट, मतलब दो सेट को हम लोग मान लिए हैं। ठीक, उसके बाद हम क्या करेंगे कि ए इसको डिफरेंस पढ़ते हैं, ए डिफरेंस बी, इसको रीड करेंगे, रीड एज ए डिफरेंस बी, इसको रीड करेंगे। क्या करेंगे बाबू? रीड, इसको रीड करेंगे, रीड एज ए डिफरेंट बी। दो सेटों के बीच का डिफरेंस देख रहे हैं। देखो लेट कर लो कि ए सेट में कुछ एलिमेंट है, क्या है बाबू? 1 2 3, और बी सेट में एक कुछ एलिमेंट है, वो क्या है बाबू? तो बी सेट में एलिमेंट है कितना? सपोज करो 2 3 4 है। ठीक, तो अगर ए और बी के बीच अगर हमको डिफरेंस निकालना है, ए और बी के बीच डिफरेंस निकालना है, तो बाबू ए और बी के बीच डिफरेंस कैसे निकालेंगे? देखो, ए डिफरेंस बी क्या करेंगे बाबू? ए का 1 2 3 और डिफरेंस 2 3 क्या 4। ठीक ना, तो बाबू होता क्या है ना कि देखो ए डिफरेंस बी, मतलब ए सेट ए में से सेट बी को क्या कर रहे हैं? डिफरेंस यानी घटा रहे हैं। ठीक, तो कैसे घटाएंगे? देखो सबसे पहली बात यह है बाबू कि देखो ये दोनों में ए में क्या, सिंपल सी बात, घटा दो। घटाना है, कैसे घटाना है? देखो इसमें 2 है तो 2 घट जाएगा, 3 है तो 3 घट जाएगा, तो इसमें क्या बचेगा बाबू? देखो इसमें क्या बचेगा? केवल 1 बचेगा। क्या बचेगा? केवल 1 बचेगा। तो बाबू गौर करके देखो, अगर तुम्हारे पास, इसका मतलब कि ये जो एलिमेंट आया है वो किसका एलिमेंट आया है? सेट ए का आया है। ठीक, अच्छा एक एग्जांपल और लेते हैं। देखो अगर 1 2 2 है, चलो 1 2 है, और बी सेट जो है वो है 2 2 3 4 5, ये कोई सेट है। ठीक, अगर हम घटाते हैं किसको? ए को, ए में से बी को घटाते हैं, तो बाबू ए में से बी को डिफरेंस करेंगे तो क्या होने वाला? देखो तो एक 1, देखो 2 को, एक मिनट यहाँ पर भी एक काम करो, 2 यहाँ पे 1 रख लो। ठीक, और देखो यहाँ पे 2, तो देखो 1 2 घट गया। देखो घट गया, मतलब अगर हम लोग इसको में से डिफरेंस करेंगे, सेट ए में से सेट बी को डिफरेंस करेंगे, तो सेट ए का एलिमेंट बी में, सेट ए का एलिमेंट में से बी का एलिमेंट घट जाएगा। तो देखो 1 में से 1 गया, 2 में से 2 गया, तो बचेगा कितना? इसमें क्या बचेगा? खाली बचा, कुछ नहीं बचा। तो इसका मतलब ही क्या हो गया? देखो तो 5 बच गया, क्योंकि गुरुजी इसमें 3 4 5 एलिमेंट है, तो क्या 3 4 5 एलिमेंट कहाँ गया? तो बाबू ए का एलिमेंट ही लिखेंगे, बी का एलिमेंट नहीं लिखेंगे। बाबू बी का एलिमेंट नहीं लिखेंगे, जो ए में बचेगा एलिमेंट वही एलिमेंट लिखाएगा। लेकिन यहाँ पे अगर ए डिफरेंट बी कर रहे हैं तो 1 2, तो देखो 1 2 तो घट गया। ठीक है, तो यहाँ पे तो कुछ नहीं बचा, तो इसलिए ये क्या बचा? 5 बचा। क्या बचा बाबू? 5। तो एक बात हमको साफ साफ समझ में आ रहा है बाबू कि जब भी हम दो सेट को डिफरेंस करते हैं तो केवल एलिमेंट ए का ही आता है, बी का एलिमेंट नहीं आता है। देखो इधर सपोज यहाँ पर भी देखो इसमें भी आया था तो एक आया था, इसमें भी आया तो 5। देखो इसमें पूरा एलिमेंट घट गया, मतलब यहाँ से दोनों वाला एलिमेंट हट गया, जो बचेगा वो ए का बचेगा। बी का एलिमेंट कितना हो बच जाए कोई फर्क नहीं पड़ता, तो ये हट जाएगा, तो यही ना बचा, यानी ए का एलिमेंट बचा, मतलब बी का एलिमेंट नहीं होगा। एक बात हमको समझ में आ गया, ठीक है बाबू।
तो ये ए डिफरेंट बी मतलब दो सेट अगर ए है और बी है तो कुछ यूं हम लोग क्या करते हैं, डिफरेंस निकालते हैं सेट के भी, ठीक है ना बाबू। तो इसको स्क्रीनशॉट ले लो, आगे की ओर बढ़ते हैं, ठीक। अब यहां पर देखो बाबू, अब इससे हमको एक बात पता चला, क्या पता चला, एक बात कि अगर हम इसको बिल्डर फॉर्म में लिखना चाहे, किसको, डिफरेंस को, तो कैसे लिख सकते हैं डिफरेंस को बिल्डर फॉर्म में, ऐसे लिख सकते हैं। देखो अगर हमारे पास ए डिफरेंस बी है तो क्या लिख सकते हैं कि x साइड एट x, और बाबू x बिलोंग्स टू ए, x बिलोंग्स टू ए एंड x नॉट बिलोंग्स टू बी, ये बिल्डर फॉर्म है। तो हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, ए डिफरेंट बी इंप्लाइज एंड इंप्लाइज दैट, ठीक, x बिलोंग्स टू ए एंड x डज नॉट बिलोंग्स टू बी। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये है बाबू कि ए डिफरेंस बी है तो एलिमेंट जो आने वाला है, जो एलिमेंट एक्स एलिमेंट है, एलिमेंट जो आने वाला है वो केवल किसका एलिमेंट होगा, ए का होगा, लेकिन बी का नहीं होगा। इसका मतलब यही कह रहा है। अच्छा, फिर उसके बाद देखो, अगर बात सपोज करो कि बी डिफरेंस ए रहता, तब इसका बिल्डर फॉर्म क्या लिखा था, तब एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स टू बी एंड बी एंड एक्स नॉट बिलोंग्स टू ए, ठीक, ये हो जाती है, ठीक है बाबू। तो ये इसका बिल्डर फॉर्म है, किसका, सेट का, ठीक है बाबू। तो एकदम ध्यान दे के देखो कि यहां पे देखो कि x बिलोंग्स बी से कर रहा है कि नहीं, x बाबू a में है, x b में है, लेकिन x a में नहीं है, ठीक है। तो ये चीज हो गया, ठीक है बाबू। तो अब देखो ये हम लोग डिफरेंस समझ गए। डिफरेंस कैसे बाबू, कि जब ए में से बी का डिफरेंस करेंगे तो इसका मतलब ये बात हो गया कि कभी भी ए डिफरेंस बी डज नॉट इक्वल टू बी डिफरेंस ए, ये बात होगा। कभी भी ए डिफरेंस बी डज नॉट इक्वल टू बी डिफरेंस ए, ये हो सकता है, ठीक है बाबू। तो हम लोग दो सेटों के बीच का डिफरेंस निकाल लिए, ठीक है बाबू, निकालने के लिए जान चुके, ठीक। तो आगे हम लोग बढ़ते हैं और इसका वेन डायग्राम देखते हैं, ठीक। इसका वेन डायग्राम देख लेते हैं बाबू। दो सेटों के बीच का वेन डायग्राम क्या होता है, इसके पहले सारे वेन डायग्राम हम लोग देख चुके हैं, ठीक। तो दो सेटों के बीच वेन डायग्राम कैसे होता है बाबू, ठीक है। वेन डायग्राम्स ऑफ डिफरेंस, ठीक ना। क्या करेंगे बाबू, अलग अलग सिचुएशन में अलग अलग वेन डायग्राम लेंगे। ये हमारे पास क्या है, ये हमारे पास यूनिवर्सल सेट है, और एक सेट हम ले लेते हैं ए, और एक सेट, देखो एक सेट ए ले लेते हैं और एक सेट बी ले लेते हैं, सपोज करो। लेकिन यहां पे हम निकालना किसका चाह रहे हैं, ए डिफरेंट बी वेन ए प्रॉपर सबसेट हो बी का, ए प्रॉपर सबसेट हो बी का। तो इसका मतलब देखो, हम लोग कभी भी बाबू वेन डायग्राम लेंगे ना, तो दो सेट को ना, जैसे देखो इस रूल को फॉलो करते हुए दो एग्जाम्पल लेंगे, सेट का दो, कुछ भी एग्जाम्पल ले लो, कुछ भी दो सेट के एग्जाम्पल लेंगे, उसमें कुछ भी एलिमेंट हो, लेकिन इस रूल को क्या करता हो, फॉलो करता हो। तो हम क्या कर लेते हैं, ए को इस सेट ले लेते हैं 1 2, अब बी को इस सेट ले लेते हैं जिसका नाम है, ये 1 2 हो गया, और दूसरा बी जो सेट है वो क्या 1 2 3। देखो तो ए का पूरा एलिमेंट बी में है, ए का पूरा एलिमेंट बी में, क्योंकि कॉपर और एक आध को ज्यादा भी है, क्योंकि प्रॉपर सबसेट है ना, तो एक से एक आध को ये ज्यादा भी है, ठीक। तो ध्यान दो, बी जो है बाहर होगा और ए इसके अंदर होगा, बात समझो। अच्छा, तो अब ध्यान दो बाबू, जब हम ए डिफरेंस बी करेंगे तो क्या होने वाला है, ए डिफरेंस बी, ठीक ना। ए में से घटा दो तो कितना रहेगा, केवल क्या बचेगा, केवल 5 बचेगा भैया, केवल 5 बचेगा। देखो 1 2 हट गया कि नहीं, देखो इसमें से इसको घटाएंगे,
इसके एलिमेंट में से इसको एलिमेंट घटाओ तो जो कॉमन एलिमेंट होता है ना बाबू वो हट जाता है। ए और बी में जो कॉमन एलिमेंट है वो हट जाता है, और जो एलिमेंट ए में बचता है, जो कॉमन एलिमेंट ए और बी में है वो हट जाता है, और जो एलिमेंट ए में बचता है वही एलिमेंट ए डिफरेंस बी कहलाता है। ठीक, तो देखो ए डिफरेंस बी इक्वल टू यहाँ पे कितना आया, फाई आया, क्या आया, फाई आया। तो इसका मतलब फाई मतलब खाली कुछ नहीं, इसका मतलब जो शेडेड एरिया होगा, शेडेड एरिया किसको कहते हैं, जो रिजल्ट यहाँ पे देती है उसी चीज को हम लोग शेडेड एरिया बोलते हैं। तो ध्यान दो यहाँ पे, यहाँ तो शेडेड एरिया फाई है, तो क्या रंग आएगा इसमें, कुछ नंबर नहीं, ए का आया है न बी का आया है, ए का आया न बी का आया, इसका मतलब कि इसमें कोई भी शेडेड एरिया नहीं होगा, ये एज इट इज रह जाएगा, जैसे के तस रह जाएगा। ठीक है बाबू, तो ये था इसका। ठीक ना, अब क्या कर लेते हैं बाबू, इस बार क्या कर लेते हैं, इस बार स्क्रीनशॉट ले लो। अगला बार देखो, अगला बार इस बार हम क्या करने वाले हैं कि फिर से एक डायग्राम इसी को ले लेते, चलो देखो इसी का लेते, लेकिन इस बार क्या करेंगे हम कि बी, ए को यहाँ नहीं बी को यहाँ रखेंगे, ये बी है और ये ए है, तो यहाँ पर जी बी हो जाएगा और ये ए हो जाएगा। ठीक, क्योंकि देखो बी बड़ा प्रॉपर सबसेट, बी बड़ा है ना, बी सॉरी ए बड़ा है। अच्छा, तो यहाँ पे बी ले लेते हैं और यहाँ पे ए ले लेते हैं। ठीक, तो अब ये बी डिफरेंस ए करते हैं, बी डिफरेंस ए करते हैं, तो फिर देखो बी डिफरेंस ए भी करेंगे ना छोटू, तो बी डिफरेंस ए भी करेंगे तो भी फिर क्या आएगा, यही चीज आएगा। आ रहा है कि देख लो। लेकिन अगर एगो बात को समझो कि अगर ये चीज बी ए रहने देते हैं, ये बी ही रहने देते, ये बी रहने दो, ये बी रहने दो और ये ए रहने दो, पहले जैसा ही रहने दो, लेकिन ये जो चीज है ये केवल सही कर दो, ऐसे कर लो, तो अब क्या होने वाला, अब देखो अब इसमें क्या होगा, अब इसमें क्या होगा, अब देखो अब दूसरा हो गया, पहलका से चेंज हो गया क्या कि बी का ए का, लेकिन देखो यहाँ पे ए ये तो हो ही गया था, लगता है ये हो गया था। ठीक ना, ए प्रॉपर सबसेट ऑफ बी, ए का पूरा एलिमेंट बी में, ये तो यही तो था। ठीक है, इसको मिटा लेते हैं, उसके बाद हम दूसरा चीज लेते हैं। ठीक ना, अब हम लोग देखते हैं दूसरा चीज पे, नेक्स्ट चलते हैं, नेक्स्ट पे चलते हैं। ठीक ना, नेक्स्ट क्या देखते हैं बाबू, डिफरेंस में ये प्रॉपर सबसेट है। ठीक, और सपोज करो इस बार क्या कर रहे हैं कि ए डिफरेंस बी का और न ए होगा प्रॉपर बी का और न बी होगा प्रॉपर ए का, तब क्या होने वाला है, तब कॉमन वाला होगा। देखो कॉमन वाले लेते हैं, कॉमन वाले ये ए होगा और ये क्या होगा, बी होगा, तो ए में कितने एलिमेंट, 1 2 एलिमेंट, और बी में कितने एलिमेंट, 2 और 3 एलिमेंट। देखो दोनों में देखो, दोनों बाबू देखो ए में ए का ना बी प्रॉपर है ना बी ए का प्रॉपर है नहीं है। ठीक ना, अभी दोनों को क्या कर लेते हैं, ये दोनों को डिफरेंस करते हैं, तो जब डिफरेंस करेंगे तो क्या होता है, देखो कॉमन वाला तो एलिमेंट है ना, इसलिए कॉमन वाला पार्ट ले लिए, तो जब दोनों को डिफरेंस करते हैं ए डिफरेंस बी, तो क्या होने वाला है, ए डिफरेंस बी क्या होने वाला बाबू, ए में से ए कितना 1 और 2, ओकरा में से बी को क्या कर दो, घटा दो, 2 और 3, तो कितना होने वाला बाबू, जब घटाएंगे तो देखो कितना आने वाला, 1 आने वाला, ए आने वाला है, केवल ए, लेकिन जो कॉमन है उसको हटा दिया गया। देखो इधर गौर से, ए डिफरेंट बी है, तो ए डिफरेंट बी है, तो देखो ए का जो कॉमन दोनों में है वो हट गया, केवल ए का एलिमेंट बचा। मतलब सिंपल सी बात, घटा दो, 2 में से कितना घटा दो, 2 घट गया, 2 में से 2 घट गया, तो केवल बचा क्या, 1 बचा बस। अच्छा, फिर उसके बाद जो एलिमेंट बचा वो किसका बचा है, केवल ए का बचा है, इसका मतलब कि जो कॉमन था वो दोनों हट गया, केवल ए का, तो केवल एलिमेंट कौन बचेगा, ई वाला एलिमेंट बचेगा, ई वाला, ये कॉमन वाला नहीं, ये वाला, यानी शेडेड एरिया कौन होगा, ये वाला एलिमेंट होगा। ठीक ना, ध्यान दे इधर, ये तो हो गया बाबू, हो गया, स्क्रीनशॉट ले लो इसको, आगे की ओर बढ़ते। ठीक ना, अच्छा
अब देखो, अब क्या करते हैं बाबू कि हम फिर से क्या कर लेते हैं, अलग अलग वेन डायग्राम हम लोग देख रहे हैं, अलग अलग फिर एक सेट लेते हैं, एक ये है और एक सेट ये है। और इसकी क्या खासियत है बाबू, इसकी खासियत ये है इस बार इसकी खासियत बाबू ये है कि ए और बी में ठीक ना, कोई भी एलिमेंट ए और बी में कोई भी एलिमेंट मिलता नहीं है, मतलब कि एकदम दोनों डिसजॉइंट सेट है। कैसे, ए डिफरेंस बी when A and B are disjoint set। A और B दोनों क्या है, डिसजॉइंट सेट है। A और B दोनों का दोनों क्या बाबू, डिसजॉइंट सेट है। ठीक, तो A और B डिसजॉइंट सेट है, मतलब A में जो हम वैल्यू लेंगे 1 2 3 और B में जो वैल्यू लेंगे वो क्या लेंगे, इससे अलग लेंगे तो 4 5 ले लेंगे। और जब हम लोग बाबू घटाएंगे यानी कि डिफरेंस करेंगे A डिफरेंस B, तो क्या होने वाला, देखो A में से ये वाला घट जाएगा तो यही तो बचेगा, A बचेगा, इसका तो 1 2 और 3 बचेगा। देखो ना, A में से B को घटाओ तो A में से B को घटाएंगे ना, दोनों में से कोई कॉमन है नहीं, क्योंकि कॉमन वाले अंक को ही हम लोग घटा देते हैं, कॉमन वाले एलिमेंट को क्या करते हैं, घटा देते हैं, जो A में बचेगा वही तुम्हारा होगा। तो इसका मतलब इस बार जो है अगर ये A है तो क्या हो जाएगा, केवल A रंग आएगा और B को छोड़ दिया जाएगा, A रंग आएगा, ठीक ना। तो ये जब डिसजॉइंट सेट होगा तब कुछ यूं होगी, ठीक ना, तब कुछ यूं होगी। हो गया बाबू, ठीक ना। तो इसका मतलब कि एक बात ये है कि बाबू यहाँ पे कुछ बात आ रही है, कब, कि जब A इंटरसेक्शन B इक्वल टू 5 हो तब A डिफरेंस B का वैल्यू कितना होता है, जब A इंटरसेक्शन B इक्वल टू 5 हो तब A डिफरेंट B का वैल्यू, कितना होगा, A डिफरेंट B का वैल्यू A होगा। देखो A ना हुआ, देखो जब देखो A और B डिसजॉइंट का मतलब क्या, दोनों का इंटरसेक्शन का वैल्यू कितना आएगा, 5 आएगा, मतलब दोनों में कुछ कॉमन एलिमेंट नहीं होगा। A इंटरसेक्शन का मतलब यही तो हुआ कि जब A इंटरसेक्शन B होगा, जब A इंटरसेक्शन इक्वल टू 5 हुआ तो इसका मतलब A और B डिसजॉइंट सेट है, और जैसे डिसजॉइंट सेट हुआ तो A डिफरेंट B का वैल्यू क्या होने वाला है, A होने वाला, ठीक है बाबू। तो ये हमारे पास जो था वो ये क्या था, ये बाबू हमारे सामने जो है वो था वेन डायग्राम। क्या था, वेन डायग्राम। किसका वेन डायग्राम था बाबू, डिफरेंस का वेन डायग्राम। ठीक, तो हम लोग डिफरेंस का वेन डायग्राम देख लिए। ठीक, तो अब हम लोग बाबू चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक कॉम्प्लीमेंट्स पे। किसके पे चलते हैं, कॉम्प्लीमेंट्स पे, कॉम्प्लीमेंट्स ऑफ अ सेट। कॉम्प्लीमेंट्स, देखो कॉम्प्लीमेंट्स ऑफ अ सेट मतलब कॉम्प्लीमेंट्स क्या होता है, कॉम्प्लीमेंट्स ऑफ सेट मतलब सेट का कॉम्प्लीमेंट्स। देखो बहुत ही इजी है, देखो बाबू कॉम्प्लीमेंट्स का मतलब क्या होता है, जैसे कॉम्प्लीमेंट्स का मतलब होता है बउआ कि अगर सबसे पहले कॉम्प्लीमेंट्स, जैसे देखो ये कॉम्प्लीमेंट्स, इसको कॉम्प्लीमेंट से डिनोट करते हैं, कहीं कहीं ए सी से भी इसको लिखा जाता है, लेकिन ए डैश ज़्यादा इसका यूज होता है। ठीक, इसको रीड करते हैं, रीड एज ए कॉम्प्लीमेंट्स। देखो ये होता क्या है कि ए इज इक्वल टू ठीक ना, अगर सपोज करो ए कॉम्प्लीमेंट्स इज इक्वल टू, फॉर्मूला होता है एस डिफरेंस ए। अब ये एस क्या है, वेयर एस इज यूनिवर्सल सेट, ये क्या है बाबू, यूनिवर्सल सेट है, ठीक ना। ए कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल टू एस माइनस ए। इसका मतलब क्या हुआ बाबू, अगर हम इसको बिल्डर फॉर्म की बात करें, बिल्डर फॉर्म में एक एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे देखो ए हमारे पास कोई सेट है
1 2 3। और बाबू एस एस, एक बात को ध्यान देना बाबू, अगर कभी भी कॉम्प्लीमेंट निकालना हो तो सबसे पहले कॉम्प्लीमेंट निकालने के लिए तुमको यूनिवर्सल सेट पता होना चाहिए, क्योंकि बिना यूनिवर्सल सेट का कॉम्प्लीमेंट नहीं निकलता। और यूनिवर्सल सेट क्या होता है बाबू? वे सेट जो सबका सबसेट हो, ठीक ना, वो यूनिवर्सल सेट होता है, ठीक ना। तो ध्यान दो इधर, ये एस जो है बाबू, एस सपोज करो कि 1 2 3 4 5, देखो सबसेट है कि नहीं, इसका ही सबसेट है। अगर हम ए कॉम्प्लीमेंट निकालना चाहें तो क्या होता है फॉर्मूला? एस माइनस ए होता है। तो इसका डिफरेंस एस डिफरेंस ए, तो यानी ए कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल टू ए का वैल्यू देखो तो कितना, ए का वैल्यू है 1 2 3 और डिफरेंस ए कितना, सॉरी एस का वैल्यू देखो, एस का वैल्यू कितना है 1 2 3 4 और 5, ए का वैल्यू कितना है 1 2 और 3। तो इसका मतलब ए कॉम्प्लीमेंट्स बराबर क्या होगा कि देखो अभी हम डिफरेंस पढ़ाएं तो डिफरेंस का मतलब क्या 1 2 3 एलिमेंट घट जाएगा तो बचेगा एक में क्या, जो ए और बी में कॉमन है उस एलिमेंट को हटा दो और जो ए में बचेगा एलिमेंट वही एलिमेंट ए कॉम्प्लीमेंट्स कहलाता है, ठीक। तो ये घटेगा तो कितना हो जाएगा 1 2 3 घट गया तो बचेगा 4 और 5। इसका मतलब बाबू एक बात यहाँ ऑब्जर्वेशन करने वाला चीज है कि ए कॉम्प्लीमेंट जब हम लोग निकालते हैं तो ए का एलिमेंट नहीं आता। देखो ए कॉम्प्लीमेंट में ए का एलिमेंट है सेट ए का, देखो नहीं सेट ए का एलिमेंट है, नहीं है कि नहीं ना है, देखो सेट ए का एलिमेंट नहीं है। तो ये एलिमेंट किसका आया है, ये एलिमेंट बाबू यूनिवर्सल सेट का आया, किसका आया है, यूनिवर्सल सेट का। इसका मतलब कि अगर हम इसको बिल्डर फॉर्म में लिखना चाहें, इसको बिल्डर फॉर्म में, तो कैसे लिख सकते हैं, ए कॉम्प्लीमेंट्स बराबर क्या, एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स टू, ठीक, x बिलोंग्स टू s एंड x नॉट बिलोंग्स टू क्या, नॉट बिलोंग्स टू a। अगर a का है तो बात को समझो, अगर a का है तो मतलब कि अगर हम इसको लिखना चाहें बिल्डर फॉर्म में a कॉम्प्लीमेंट्स का मतलब क्या होता है, a कॉम्प्लीमेंट्स का मतलब कि a का एलिमेंट नहीं होगा और यूनिवर्सल सेट का एलिमेंट होगा, लेकिन यूनिवर्सल सेट में वो एलिमेंट होगा जो ए में शामिल है उसमें से हटा दिया जाएगा, ठीक ना, तो वो यूनिवर्सल सेट का होगा, ठीक है बाबू। तो अब हम लोग क्या करते हैं, ये देख लिए, ठीक। तो अब हम लोग इसका डायग्राम देख लेते हैं, ठीक, डायग्राम देख लेते हैं कॉम्प्लीमेंट्स का डायग्राम, क्या होता है कॉम्प्लीमेंट्स का डायग्राम, ठीक। तो चलो इसका चलो कॉम्प्लीमेंट्स का डायग्राम यह है, देख लेते हैं। देखो बाबू यहाँ देखो इसका डायग्राम देख लेते हैं, कैसे, देखो सपोज करो कि ये क्या है, ये एस यूनिवर्सल सेट है, एस यूनिवर्सल सेट है बाबू, ठीक। तो एस यूनिवर्सल सेट है तो हम ए कॉम्प्लीमेंट्स का, और ध्यान देना कॉम्प्लीमेंट्स कि ए कॉम्प्लीमेंट्स का या बी कॉम्प्लीमेंट्स का केवल एक ही को वेन डायग्राम है, ठीक ना। हम लोग वेन डायग्राम देख रहे हैं, किसका, वेन डायग्राम देख रहे हैं, वेन डायग्राम ऑफ कॉम्प्लीमेंट्स वेन डायग्राम का कॉम्प्लीमेंट देख रहे हैं। तो देखो इधर, तो बाबू अगर सपोज करो ये हमारे पास ए क्या है, सेट है, ठीक, ए सेट है, ए ई सेट है। तो बाबू ए सेट है तो एक एग्जांपल में अभी हम लोग देखें कि जो भी हमारे पास ए कॉम्प्लीमेंट्स का एलिमेंट जो आया है वो क्या आया है, ए कॉम्प्लीमेंट्स का एलिमेंट्स क्या आया है, केवल यूनिवर्सल सेट का आया है। लेकिन कौन यूनिवर्सल सेट, जो ए में शामिल नहीं हो, मतलब ए भी यूनिवर्सल ही है, ये सारा यूनिवर्सल सेट है, लेकिन इस चीज को छोड़कर क्यों, क्योंकि ई वाला एलिमेंट नहीं आया, जो दोनों में कॉमन था, जैसे 1 2 3 जो कॉमन था वो हट गया, तो कॉमन यही ना पार्ट है, कॉमन यही पार्ट है, तो ई हट कर बाकी सारा का सारा क्या होगा, क्षय होगा, मतलब शेडेड एरिया होगी, इशारा का सारा क्या होगा, शेडेड होगा, इशारा का सारा शेडेड होगा, ठीक ना। तो ये जो था बाबू हमारे सामने, ये क्या था, डायग्राम था, किसका डायग्राम था, ये डायग्राम था, ये किसका डायग्राम था, ए कॉम्प्लीमेंट्स का, ठीक ना। तो ये ए कॉम्प्लीमेंट्स का बाबू डायग्राम था। तो आज के लेक्चर में बाबू हम लोग डिफरेंस एंड कॉम्प्लीमेंट्स के बारे में पढ़े, ठीक।
आज के लेक्चर में हम डिफरेंस एंड कॉम्प्लीमेंट्स के बारे में पढ़े। बाबू नेक्स्ट लेक्चर में हम, ठीक ना, यूनियन, इंटरसेक्शन, कॉम्प्लीमेंट, डिफरेंट का प्रॉपर्टी के बारे में जानेंगे। किसके बारे में जानेंगे? प्रॉपर्टी के बारे में जानेंगे, ठीक ना बाबू। तो यहाँ पे डायग्राम आप लोग को खत्म हुआ। तो बाबू आई होप कि ये वीडियो समझ में आया होगा। तो ऐसे ही मैथ गुरु 302 पे इंजॉय लेते रहो और बाबू मैथ की मजा लेते रहो, ठीक ना। तो आज की हम लेक्चर यह समाप्त करते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय